हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग लेकर के आए हैं आप लोग को 12th में चैप्टर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में एक टॉपिक जिसका नाम है एड्स। वास्तविकता ऐसे हम लेके नहीं आए हैं, सॉरी, लेके कोई और आया और हम लोग आज क्या कर रहे हैं, इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले जो है एड्स के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो एड्स हम लोग जानेंगे कि एड्स होता क्या है, एड्स होता क्या है। और उससे भी पहले आप लोग 9th-10th में ज़रूर एक बार पढ़े होंगे कि एड्स का पूरा नाम क्या होता है। आप लोग को पता होगा, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या नाम है इसका? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब देखिए वर्ड लग गया, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम वर्ड लग गया। सिंड्रोम का मतलब क्या हो गया? ये अनुवांशिक भी हो सकता है। सिंड्रोम जहाँ शब्द लग गया किसी भी रोग के पीछे, किसी भी रोग के लास्ट में नाम लग गया सिंड्रोम, तो इसका मतलब ये समझ लीजिए वो जेनेटिकल प्रॉब्लम वाला रोग है। वो जेनेटिक भी हो सकता है, समझ गए। उसी प्रकार एड्स भी जेनेटिक हो सकता है, अर्थात किसी भी माँ को अगर हो गया तो उनके बच्चों में भी हो सकता है जन्म से ही। किसके द्वारा? जन्म से ही, प्लेसेंटा के माध्यम से या ब्रेस्ट फीडिंग के माध्यम से, इन सबों के माध्यम से। लेकिन उनसे भी पहले हम समझेंगे ये जो वर्ड लिखा हुआ है, क्या वर्ड लिखा हुआ है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या लिखा हुआ है हमारे देश के भविष्य? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। 3 बार दिमाग में रिपीट कीजिए, 3 से 5 बार वर्ड है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड माने उपार्जित, एक्वायर्ड माने उपार्जित। पहला वर्ड क्या लिखा हुआ है? एक्वायर्ड। एक्वायर्ड माने उपार्जित। दूसरा वर्ड लिखा हुआ है, पहला वर्ड एक्वायर्ड, दूसरा है इम्यूनोडेफिशिएंसी। इम्यूनो में इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा तंत्र, हमारे शरीर में जो किसी भी बाहरी रोगों से बचाव के लिए हमारे शरीर में है, जैसे WBC, तो इन सबों को क्या करता है? ये डेफिशिएंसी करता है। मतलब क्या करता है? कमी कर देता है या नष्ट कर देता है। क्या कर देता है? नष्ट कर देता है, अर्थात मार देता है। कौन सा? कौन वायरस? HIV वायरस। कौन वायरस? HIV। तो उसी को हम लोग कहते हैं इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या कहते हैं उसको? इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब क्या है HIV वायरस में ऐसा चीज जो हमारे शरीर के अंदर आकर के और हमारे WBC को मार देता है, हमारे इम्यून सिस्टम को, प्रतिरक्षा तंत्र को नष्ट कर देता है, जिससे हम विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। इनको हम लोग कैसे जानेंगे? तो सबसे पहले, उससे भी पहले जानने के लिए हमको इंट्रोडक्शन में हम लोग को जानना होगा HIV वायरस क्या होता है और उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो ये पहला वर्ड समझ गए, एड्स क्या है? तो एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, अर्थात उपार्जित रूप से लक्ष्य रोग क्या है? जन्म के बाद हो रहा है, जन्म के बाद हो रहा है, लेकिन ये अनुवांशिक भी हो सकता है, जन्म से भी हो सकता है, लेकिन जन्म के बाद ही डेफिनेटली होता है। तो पता ज़्यादातर चलता है जन्म के बाद, क्योंकि ये रोग जो है ना पूरा कंप्लीट रूप से आपके शरीर में फैल जाएगा, हो जाएगा, इसका एकदम कंप्लीट रूप से हो जाएगा, तब आपको ये रोग का पता चलेगा। इसीलिए इसका कोई कंप्लीट इलाज नहीं है, कंट्रोल है। क्लियर है? तो चलिए हम लोग जो है एक्वायर्ड इम्यून में इम्यून सिस्टम, डेफिशिएंसी में क्या होना? कमी होना। ठीक है, और सिंड्रोम। सिंड्रोम वर्ड कहाँ से? सिंड्रोम मतलब जेनेटिकल भी हो सकता है। क्लियर है? तो इसका कभी कभी इसको जो है फुल नाम भी पूछा जाता है, तो याद रखना है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। सबको याद रह जाएगा हमारे देश के भविष्य। चलिए अब हम लोग चलते हैं, एड्स जो होता है ये किसके कारण होता है? तो अभी तुरंत बताए, एड्स जो होता है वो एक HIV नामक वायरस के कारण होता है। किसके कारण? HIV। चूंकि HIV पूरा नाम भी उसमें वायरस जुड़ा हुआ है, तो एड्स नामक रोग जो है HIV वायरस के कारण होता है। HIV का फुल नाम क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। अब देखिए एड्स या HIV, एड्स HIV के कारण हुआ, इसीलिए किसी मनुष्य में जब HIV हो गया तो उसको एड्स हो गया। तो इसीलिए एड्स या HIV का पहचान जो है सबसे पहले कहाँ किया गया था? USA में। कहाँ किया गया था? संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, कहाँ पे? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका में कब किया गया था? 1981 में, 1981 ईस्वी में। क्लियर है? 1981 ईस्वी में क्या इसका पहचान किया गया था। अब दूसरा है, एड्स का नाम जो है कब रखा गया? एड्स का नाम रखा गया 1986 ईस्वी में, 1986 में ही। एड्स का नाम कब? 5 साल के बाद। क्यों 5 साल के बाद? ऐसा क्या है? ये डॉक्टर जो है, ये डॉक्टर किसके द्वारा? डॉक्टर ल्यूक मोंटाजिनर द्वारा क्या किया गया है? दिया गया ये नाम। और इसके साथ साथ इन्होंने ही HIV या एड्स को, इन्होंने ही
इन्होंने ही HIV को खोजा लिख देना है यहाँ पे। इन्होंने ही किसको खोजा है? HIV या एड्स को इन्होंने ही खोजा, समझ गए। तो 5 साल के बाद इन्होंने क्या किया? एड्स का नाम दिया और उसके साथ साथ इन्होंने क्या किया? HIV का खोज किया। पहले खोज किया तब नाम दिया। तो इसीलिए कभी याद रखना है कि HIV का खोज भी कब हुआ है? 1986 में ही। किसने खोज किया? डॉक्टर ल्यूक मोंटाजनर नामक वैज्ञानिक ने, ठीक है। अब देखिए, अब है कि सबसे पहले क्या यही था? नहीं, सबसे पहले अमेरिका में। कहाँ पे? USA में। अब USA से धीरे धीरे कोई व्यक्ति वहाँ गया घूमने, टूर करने के लिए। तो अपना होता है ना कि भारत में अगर ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं तो जानते ही, अभी पंजाब नेशनल बैंक के जो लूट करके 5,000 करोड़ लेके चले गए। तो आप जानते हैं बहुत सारे ऐसे अमीर हमारे देश के व्यक्ति हैं जो पैसा यहाँ से ले लिया, सब बैंक से ऋण कर्जा और ले करके निकल गए। कहाँ? अमेरिका या अलग अलग देश अपना ज़िंदगी जीने के लिए। तो ऐसे कंडीशन में जो लोग वहाँ पे अपना ऐश मौज करने ज़िंदगी जीने चले गए, तो ऐसे कंडीशन में वहाँ पे वो व्यक्ति ग्रसित हो गए। किससे? एड्स से। किससे ग्रसित हो गए? एड्स से। और वहाँ से पुनः चले आए। कहाँ चले आए? भारत में भी कहाँ के थे वो? चेन्नई के। कहाँ के थे वो? चेन्नई के। चेन्नई जानते हैं शुरू से ही अमीर देश है, शुरू से ही अमीर स्टेट है, शुरू से ही अमीर राज्य है, समझ गए। तो ये इन स्टेट से जो है एक कोई व्यक्ति थे जिनका जो अमेरिका से यहाँ आए और उनको हो गया क्या? एड्स। क्या हो गया? एड्स। HIV वायरस ले करके आए, ढो करके, जेब में नहीं बल्कि अपने खून में। कहाँ पे लेके आए? खून में, ठीक है। तो अब ऐसे कंडीशन में चेन्नई में जो व्यक्ति था 1986 में उन्होंने क्या किया? ये जो है रोग लेकर के आया और इस रोग का पहचान तब इन्होंने किया था। अब ये HIV का जो है पूरा थोड़ा इंट्रोड्यूस और डिटेल जानना पड़ेगा, क्योंकि अगर पहले अमेरिका में था तो और अलग अलग चीज़ों से नाम से जाना जाता होगा। तो देखिए, सबसे पहले जो है अमेरिका में जब था ये वायरस, कहाँ था? अमेरिका में। तो HIV वायरस का पहला नाम था क्या? सुनिए ध्यान से, HIV नया नाम है, हम लोग अभी जान रहे हैं, लेकिन अभी से पहले इसका नाम 19 के दशक में HIV नहीं कहा जाता था। उस समय जो है इसका तरह तरह के नाम थे। तो पहला नाम इसका था HCLV3। क्या नाम था? HIV का पुराना नाम क्या है? HCLV3। पुराना में भी पहला पुराना नाम, तो उसका पूरा नाम होता है ह्यूमन सेल ल्यूकेमिया वायरस था। क्या नाम था? ह्यूमन सेल ल्यूकेमिया वायरस। लेकिन इसी नाम को थोड़ा सा और मॉडिफाई करके जो है और मॉडिफाई किया गया और इसको रखा गया LAV। क्या नाम रखा गया? LAV, ठीक है। तो इसका पूरा नाम हो गया लिम्फेट नॉर्फेथी एसोसिएटेड वायरस था। क्या था? लिम्फेट नॉर्फेथी एसोसिएटेड वायरस था। पहला इसका दूसरा नाम, पुराने में दूसरा नाम इसका पड़ा था, ठीक है। पुराने में क्या नाम पड़ा था? दूसरा नाम। क्लियर विजन है? देखिए, थोड़ा मिलाना था इसको, इसीलिए HIV का पूरा नाम क्या हो गया? ह्यूमन इम्यून सिस्टम डेफिशिएंसी, मतलब कमी वायरस। अर्थात ऐसा वायरस जो मनुष्य के अंदर गाय भैंस बकरी में एड्स नहीं होता है, ये भी याद रखिएगा। उसमें बहुत सारा ऑप्शन है, ठीक है। तो वहाँ पे नहीं होता है, ये किस में होता है? ह्यूमन में। इसीलिए इसका नाम भी रखा गया ह्यूमन यानी ह्यूमन के इम्यून सिस्टम को क्या करता है? ये डैमेज कर देता है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो इसका नया नाम है। क्या नाम है? नया नाम। तो अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये जो नया नाम है इसका आखिर स्ट्रक्चर कैसा होता है और ये क्या क्या करता है जो ऐसा रोग हो जाता है। तो देखिए, सब लोग नोट करते जा रहे हैं सही से। देखिए, हम यहाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ तक, ठीक है। ये स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इसके आगे चलेंगे, दूसरा स्लाइड देखिए। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग।
ये देखिए, ये सबसे बाहर 2 प्रोटीन लेयर है। कितना प्रोटीन लेयर है? 2 प्रोटीन लेयर। क्लियर है? सबसे बाहर में कितना प्रोटीन लेयर है हमारे देश के भविष्य? सबसे बाहर में 2 प्रोटीन लेयर है, जो है आपका, जिसको हम लोग बाहर वाले को कहते हैं। इसके अंदर ये पूरा एक दूसरे से ज्वाइंटेड रहते हैं, ठीक है। इसमें 2 लेयर है, बाई लेयर्ड होते हैं। इसमें सबसे बाहर की ओर इस तरह के संरचनाएं पाए जाते हैं, जो ये कहलाता है क्या? इसी के माध्यम से ये ज़्यादा खतरनाक ही होते हैं। ये भी बने हो प्रोटीन से, और ये किस प्रोटीन से बने हैं? ये बने हैं ग्लाइकोप्रोटीन से। किससे बने हैं? ग्लाइकोप्रोटीन से। क्लियर है? ग्लाइकोप्रोटीन से। इसका काम क्या है? तो इसका काम है, मेन काम, हमारे ही शरीर के अंदर क्या? हेल्पर टी लिम्फोसाइट को पहचान करना। इसीलिए इसको हेल्पर टी लिम्फोसाइट का रिकॉग्नाइजर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेल्पर टी लिम्फोसाइट का रिकॉग्नाइजर। ठीक है, तो ये बना किससे है? ये किसका लेयर है? ग्लाइको। थोड़ा रेड कलर दिखाई कम देता है, इसीलिए हम रेड कलर का प्रयोग ना करें, ठीक है। हम चलते हैं कोई और कलर जो, अब देखिए इसमें इसका नाम क्या हो जाता है? इसका ऐसे नाम है, क्या नाम है? रिकॉग्नाइजर हेल्पर टी लिम्फोसाइट। रिकॉग्नाइजर हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स। क्या नाम है इसका? रिकॉग्नाइजर हेल्पर टी लिम्फोसाइट। क्लियर है? रिकॉग्नाइजर। और ये बना किससे है? ये जो रिकॉग्नाइजर बना है, ये बना है ग्लाइकोप्रोटीन से। किससे बना हुआ है हमारे देश के भविष्य? ग्लाइकोप्रोटीन से। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन किससे बना हुआ है? ग्लाइकोप्रोटीन से। क्लियर कंसेप्ट है? किससे बना हुआ है ये? ग्लाइकोप्रोटीन से। ठीक है, अब ये जो है आगे की ओर इसमें बढ़ते हैं, तो इसमें भी 2 लेयर नीचे की ओर दिख रहा है। यही संरचना है जो हमारे शरीर के अंदर आकर के हमारे क्या करते हैं? इम्यून सिस्टम को डैमेज करता है, क्योंकि इसी में है रिकॉग्नाइजर, पहचानने वाला। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं कि इसमें 2 लेयर दिख रहा है। क्या लेयर? कितना लेयर दिख रहा है? 2 लेयर। ये जो सबसे बाहरी लेयर है इसका, ये लेयर है लिपिड लेयर। लिपिड लेयर आप लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं प्रोटीन लेयर, इतना भी डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन हम लिख देते हैं बाहर में जो है वो लिपिड लेयर है। और इसी में, यही लेयर में जो बाय लेयर है, इसी लेयर में नीचे की ओर जो है वो क्या है आपका? फॉस्फोलिपिड लेयर। फॉस्फोलिपिड लेयर। फॉस्फोलिपिड लेयर कौन सा लेयर है? ये फॉस्फोलिपिड लेयर। क्लियर है? कौन सा लेयर हो गया? फॉस्फोलिपिड लेयर। अब इसके अंदर जब चलते हैं, हमारे देश के भविष्य, तो हमको मिलता है क्या? तो हमको मिलेगा अंदर की ओर जाने पर, हमको मिलेगा 2 और प्रोटीन लेयर जो कर्व होगा, कॉइल्ड होगा। क्या होगा ये? कॉइल्ड। ऐसे गोल गोल भी बना सकते हैं इसका, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, हम थोड़ा अब देखिए, ठीक है। और इसके भी अंदर ये 2 प्रोटीन लेयर हो गया। अब ये इसके द्वारा क्या घिरा हुआ रहता है? अब इसके द्वारा जो है इसमें पाए जाते हैं क्या? अब इसके द्वारा जो है इसमें 2 सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पाए जाते हैं,
और इस आरएनए के बीच में जो है टॉक्सिक सब्सटेंस अर्थात टॉक्सिक एंजाइम पाए जाते हैं, जो एंजाइम हमारे ब्लड में जा कर के हमारे ब्लड को खराब करता है। क्लियर है? अब इन दोनों का नाम भी लिखना होगा। ये दोनों जो है, ये दोनों भी है क्या? प्रोटीन लेयर। क्या है? प्रोटीन लेयर। क्या है ये? प्रोटीन लेयर। और ये है आपका सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। क्या है ये? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। और इसके अंदर जो दिख रहा है ये गोलाकार, ये है एंजाइम। क्या है? एंजाइम। कौन सा एंजाइम? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम है ये हमारे देश के भाई? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। अब देखिए ये पूरे स्ट्रक्चर में, ये पूरे संरचना में कितने सारे मटेरियल्स हैं, लेकिन आप लोग याद रखिए कि कोई भी विषाणु, कोई भी वायरस हो, उसमें दो ही चीज़ें पाए जाते हैं। एकदम सिंपली याद रखना है, दो ही चीज़ें। कौन कौन? पहला प्रोटीन आवरण और दूसरा जेनेटिक मटेरियल। क्या क्या होगा? प्रोटीन आवरण और जेनेटिक मटेरियल। तो इसमें जो प्रोटीन आवरण है, ये सब वायरस का इलाज क्यों नहीं निकला? क्यों नहीं इलाज कर पा रहे हैं साइंटिस्ट? क्यों नहीं कंप्लीट इलाज क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इलाज तो है लेकिन वही कंट्रोल रूप से है। कंप्लीट इलाज क्यों नहीं हो पा रहा है? जिनके पास ज़्यादा पैसा है वही ये इस रोग से बच पाते हैं, और वो भी बच पाते हैं तो कुछ समय के लिए, ऐसा नहीं कि जीवन भर हमेशा के लिए जैसे हम लोग हैं, वैसा नहीं। तो इसमें जो है जिसके पास पैसा है वो बचते हैं लंबे समय तक पैसा खर्च करके, और जिसके पास नहीं है वो तो कुछ ही समय में मर जाते हैं, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के इम्यून सिस्टम कमजोर हुआ, विभिन्न प्रकार का रोग हो जाता है। और रोग होने के कारण कोलेरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, कुछ भी रोग हो सकता है, किसी भी प्रकार का, कोई भी वायरल इन्फेक्शन या कोई भी आपका बैक्टीरियल डिजीज भी, कोई प्रोटोजोअन डिजीज भी हो सकता है, बहुत तरह का, क्योंकि इम्यून सिस्टम हमारा कमजोर हो जाता है। इसमें क्यों कमजोर हो जाता है? क्योंकि इस वायरस, ये गोलाकार रिट्रोवायरस है, इसको रिट्रोवायरस गोलाकार होता है, इसीलिए इसको रिट्रोवायरस नाम दिया गया। अब ऐसे रिट्रोवायरस में सबसे बाहर में जो है ग्लाइकोप्रोटीन से निर्मित एक आवरण होता है, और इसी आवरण पर जो है एक हेल्पर टी लिम्फोसाइट पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? टी लिम्फोसाइट। ये सब सारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक प्रोटीन आवरण है, याद रखिए। बस खाली प्रोटीन आवरण का किस केमिकल से बना है उसी के आधार पर इसका नाम अलग हो गया, लेकिन है सब प्रोटीन आवरण। क्या है ये? प्रोटीन आवरण। और इतने सारे प्रोटीन आवरण की वजह से इसको तोड़ करके, ब्रेक करके विभिन्न प्रकार का केमिकल्स अंदर इंटर नहीं कर पाता है और इसके जेनेटिक मटेरियल को नष्ट नहीं कर पाता है, इसीलिए ये वायरस डेथ नहीं करता है। अगर ये प्रोटीन लेयर ब्रेक होकर के और केमिकल इंटर्ड करके और इसका जेनेटिक मटेरियल को डिस्ट्रॉय कर दे, इसके रासायन अंदर घुस करके क्या हो जाए, इसके आनुवांशिक पदार्थ आरएनए जो है इसको नष्ट कर देगा, तो समझ लीजिए ये वायरस खत्म और इलाज कंप्लीट हो गया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बोलना आसान चीज़ है लेकिन होता नहीं है ऐसा। तो इस पर भी रिसर्च चल रहा है और अच्छे तरीके से चलेगा। और देखिए भविष्य में अगर निकलने का होगा इसका दवाई तो निकलेगा, लेकिन तत्काल हमको ऐसे ही पढ़ना है। तो ध्यान से सुनिए। अब इसमें सबसे बाहर क्या है? हेल्पर टी लिम्फोसाइट को पहचानने वाला क्या? रिकॉग्नाइजर। क्या है? रिकॉग्नाइजर, जो बना है किससे? ग्लाइकोप्रोटीन से। अब इसमें नीचे की ओर जब आते हैं तो इसमें दो लेयर बायलेयर्ड है, ये बायलेयर्ड है HIV, और ये लेयर में क्या है? लिपिड लेयर। क्या है? लिपिड लेयर। सबसे बाहर लिपिड से बना हुआ लेयर है, इसीलिए लिपिड लेयर कहते हैं। इसके नीचे जो है क्या है? फॉस्फेट और लिपिड दोनों आपस में मिल करके, फॉस्फेट और लिपिड आपस में मिल करके बनाया क्या? फॉस्फोलिपिड लेयर। क्लियर है कंसेप्ट है? अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो है, और उसके भी नीचे एकदम लगेगा DNA के जैसा, एक्सेट DNA के जैसा होता नहीं है, गोल गोल होता है। आप गोल गोल मॉलिक्यूल्स भी आपस में अटैच कर सकते हैं, हम बना दिए थोड़ा अच्छा लगने के लिए। अब देखिए इसमें जो है, जो ऊपर पे लेयर है वो कौन सा है? प्रोटीन आवरण। प्रोटीन आवरण क्या है? ये प्रोटीन आवरण। हिंदी में भी लिख सकते हैं इसको छोटा छोटा, प्रोटीन आवरण। क्या है ये? प्रोटीन आवरण। क्लियर है?
अब इसमें एकल रज्जु आरएनए पाए जाते हैं। एकल रज्जु हिंदी में बोलिएगा तो एकल रज्जु, इंग्लिश में है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। बहुत सारे बच्चे कल बोल रहे थे कि सर इंग्लिश में ही पूरा लिख रहे हैं, तो ऐसा बात नहीं है। इंग्लिश यानी कहीं कहीं लिखा जाता है, बायोलॉजी है तो इंग्लिश लिखा ही जाएगा, और इंग्लिश लिखते हैं तो हिंदी भी लिखते हैं। इसलिए आज स्पेशल आप लोग का हिंदी मीडियम का ही स्पेशल हो गया है। देख लीजिए ये पूरा हिंदी मीडियम में है, ठीक है। अब कुछ कुछ वर्ड तो फिर भी रहेगा ही इंग्लिश में, ऐसा कुछ नहीं है कि टोटल का टोटल हिंदी हो सकता है। तो जहाँ तक हिंदी था वहाँ तक हिंदी आप लोग के लिए किए हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इंग्लिश लिखते हैं तो उसका हिंदी भी लिखते हैं, याद रखिएगा हमेशा। अब ध्यान से सुनिए, इसमें क्या है, एकल रज्जु वाला, एक धागा वाला, वन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आरएनए, एक धागा वाला क्या है, इसमें आरएनए है। और उसके बाद इसके बीच में जो है एंजाइम्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, एंजाइम्स। कौन सा एंजाइम्स, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स, मतलब ऐसे एंजाइम जो है हमेशा बार बार ट्रांसक्रिप्टेज करते रहता है, ट्रांसक्रिप्ट होते रहता है और नया नया एंजाइम्स बनाते रहता है अंदर में। और इसी के कारण से इसका संख्या जो है ना तीव्र गति से बढ़ता है, तीव्र गति से बढ़ता है, और आपके पूरे शरीर में जितना भी पूरे इम्यून सिस्टम को डैमेज कर देता है। और डैमेज हो जाएगा, जैसे ही डैमेज हुआ विभिन्न प्रकार का रोग, सर्दी खांसी भी हो सकता है, बुखार लग जाएगा, ठंड लेकर के बुखार आ जाएगा, अकचकाइएगा, बहुत तरह का इसमें लक्षण अपीयर्स होने लगेंगे धीरे धीरे। कुछ मेन सिम्टम्स भी आपको बता देंगे, ठीक है। तो चलिए आगे की ओर। लेकिन मेन सिम्टम्स के रूप में एकदम सिंपल से याद रखना है कि इम्यून सिस्टम कमजोर हुआ तो सब कुछ होगी। प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होने से जितना भी चीज़ें हो सकती है वो सब याद रखिएगा। तो ध्यान से सुनिए। अब हम लोग चलेंगे किसका, HIV वायरस के बारे में, क्योंकि लिखे हम लोग HIV वायरस, ठीक है। HIV वायरस एक प्रकार का क्या है, गोलाकार वायरस है। तो गोलाकार वायरस का एक नाम दिया गया रिट्रो वायरस। क्या नाम दिया गया, रिट्रो वायरस, ठीक है। इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा हुआ है। HIV एक प्रकार का गोलाकार रिट्रो वायरस होता है। इसमें सबसे बाहर ग्लाइकोप्रोटीन, अभी थोड़ा समझाए, इसमें सबसे बाहर ग्लाइकोप्रोटीन से निर्मित आवरण होता है, जिसमें हेल्पर टी लिम्फोसाइट का रिकॉग्नाइजर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं हमारे देश के भविष्य, हेल्पर टी लिम्फोसाइट का रिकॉग्नाइजर, मतलब पहचानकर्ता। कैसा, पहचानकर्ता, ठीक है। अब इसी पहचानकर्ता के माध्यम से, अर्थात इसी रिकॉग्नाइजर की सहायता से HIV वायरस जो है मानव रक्त में उपस्थित हेल्पर टी लिम्फोसाइट को, किसको, हेल्पर टी लिम्फोसाइट को, थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं, ये छोटा हो गया है तो आपको और अच्छे से दिखेगा। हेल्पर टी लिम्फोसाइट को, हेल्पर, अब देखिए अब ठीक दिख रहा होगा, हेल्पर जी, इसी रिकॉग्नाइजर की सहायता से HIV मानव रक्त में उपस्थित हेल्पर टी लिम्फोसाइट, हेल्पर टी लिम्फोसाइट मतलब क्या, जो हेल्प करता है, लिम्फोसाइट मतलब क्या, WBC, समझ गए। और वैसा ही यानी इम्यून सिस्टम प्रतिरक्षा तंत्र जो WBC के रूप में होता है उसको लिम्फोसाइट कहते हैं, और वही हेल्प करता है हमको क्या, किसी भी प्रकार से रोगाणुओं से लड़ने के लिए। रोगाणु मतलब क्या, एंटीजन, ठीक है। हमारे शरीर में जो WBC है वो क्या है, एंटीबॉडी, और इन दोनों के बीच प्रतिक्रिया संपन्न होता है, झगड़ता है, लड़ाई करता है, ठीक है। हमारे पूरे बॉडी में सेना तैयार है, सेना भरा हुआ है। उधर से अगर कोई भी आया अदर इन्फेक्टेड सेना जो आकर के हमारे सेना को मारना चाहेगा और हमारे बॉडी में घुसना चाहता है, तो ऐसे कंडीशन में वो क्या करता है, WBC उससे लड़ता है। कभी कभी तो बहुतों को एड्स हो भी जाता है, बहुत कम मात्रा में एड्स, अगर नॉर्मली टाइप से होता है, अगर उसका इम्यून सिस्टम मजबूत है, कभी कभी हमारे प्रतिरक्षा तंत्र उसको नष्ट भी कर देता है। लेकिन अब जब ज़्यादा होने लगता है तो नष्ट नहीं कर पाता है, तब वो हमारे शरीर में इंटर करके और खून में एंट्री हो करके, खून में आ करके हमारे WBC जो वह सेल हैं, अर्थात रक्त 3 टाइप के जो RBC, WBC और प्लेटलेट्स हैं, उसमें से RBC को नष्ट कर देता है, खून एकदम पानी हो जाता है। सॉरी, RBC को नहीं, WBC को नष्ट कर देता है, खून एकदम पानी जैसा हो जाएगा, लाल तो रहेगा लेकिन पानी जैसा हो जाएगा, कोई ताकत नहीं रहेगा, ऑक्सीजन भी खींच नहीं पाएगा आपका। तो ऐसे कंडीशन में विभिन्न प्रकार के रोग होने लगेंगे, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में विभिन्न प्रकार के रोग होने लगते हैं हमारे शरीर में। अब हम लोग जो है इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या है और
देखिए, इसी रिकॉग्नाइजर की सहायता से एचआईवी मानव रक्त में उपस्थित हेल्पर टी लिम्फोसाइट को नष्ट कर देता है, जिसके कारण हमारे शरीर का इम्यूनिटी नष्ट हो जाता है। प्रतिरक्षा तंत्र गया हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र। अब जब प्रतिरक्षा तंत्र गया, सेना गया हमारे बॉडी का, हमारे रक्त का, तो हमारे शरीर में कुछ भी घुस सकता है। कोई भी बैक्टीरिया राज करने के लिए आ जाएगा। चलो राज करते हैं, इसका सेना कमजोर है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जो है अतः इस प्रतिरक्षा तंत्र को नष्ट होने के कारण से ही जो रोग उत्पन्न होता है, वैसे रोग को ही हम लोग कहते हैं क्या? एड्स। अर्थात एचआईवी जो है हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को नष्ट कर दिया और उससे हो गया कौन सा बीमारी? एड्स। एचआईवी से होने वाला ही रोग कहलाता है क्या? एड्स। क्लियर है? अब हम लोग चलते हैं। एचआईवी द्विझिल्ली होते हैं, मतलब बायलेयर्ड होते हैं, द्विलेयर्ड होते हैं, द्विभित्ति होते हैं, जिसमें से बाहरी आवरण जो होता है वो लिपिड से बना होता है और आंतरिक जो होता है फॉस्फोलिपिड लेयर होता है। क्लियर है? इसमें जो है आनुवांशिक पदार्थ के रूप में क्या पाया जाता है? जेनेटिक मटेरियल के रूप में एकल रज्जु वाला आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पाए जाते हैं, तथा इसके अलावे डायरेक्ट रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं हमारे देश के भविष्य? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। और ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो है हमारे शरीर में ग्रो करते रहते हैं। और आगे की ओर देखते हैं, आप लोग को फिर से एक बार लास्ट में शॉर्ट स्क्रीन करा देंगे बेहतर से। ठीक है, स्क्रीनशॉट। अब इसके माध्यम से इसमें क्या होता है और भी, तो इसके अलावे इसमें और भी पाए जाते हैं, जैसे क्या? एंजाइम। इसके एंजाइम और आरएनए भी, इसके एंजाइम और आरएनए जो दोनों पाए जाते हैं वो बाहर से क्या होते हैं? प्रोटीन आवरण। 2 प्रोटीन आवरण पुनः होता है जो घिरा हुआ था डीएनए के जैसा। ठीक है, 2 प्रोटीन आवरण क्या होते हैं? घिरे रहते हैं। ये अर्थात इसका जो दोनों एंजाइम और आरएनए प्रोटीन आवरण से घिरे हुए रहते हैं। एड्स या एचआईवी का संचारण, एड्स या एचआईवी का संचारण, एड्स या एचआईवी का संचारण कैसे होता है हमारे देश के भविष्य? एड्स या एचआईवी का संचारण जो है वो होता है, दिखाई दे रहा होगा। एड्स या एचआईवी का संचारण होता है कैसे? किसी भी संक्रमित व्यक्ति के सुई, ब्लड, शल्य उपकरण। ठीक है, शल्य उपकरण मतलब किसी भी प्रकार से, जैसे किसी का ऑपरेशन किया, काट दिया, काटने के बाद छुरी कैंची धोया भी नहीं, कैंची का उपयोग जल्दी से नहीं होता है, छुरी का उपयोग नहीं होता है, कैंची का उपयोग होता है, सीजर। ठीक है, अब जैसे किसी भी चीज़ों को, किसी में कोई ऑपरेशन किया, अब कोई डॉक्टर रख दिया। अब मेन जो डॉक्टर होते हैं, जो बड़े बड़े डॉक्टर होते हैं, स्पेशलिस्ट, वो तो मेन टाइम में आते हैं, सिर्फ ऑपरेशन किया निकल गया। उससे पहले कौन करके रखते हैं? जो उससे लोअर कैटेगरी के डॉक्टर्स होते हैं और कंपाउंडर सब, ये सब जो है, जो बीएससी नर्सिंग या ओटी ऑपरेशन थिएटर ये सब करके जाते हैं, वो सब जो वहाँ पे रहते हैं वो सब पहले से ही सब कुछ करके रखते हैं। मेन डॉक्टर एकदम एंड टाइम पर आएगा और तुरंत आपका सब कुछ किया और उसके बाद सब सामान वैसे वो नहीं धोएगा, वो सब ऐसे रख दिया और वो चल दिया और ले लिया पैसा अपना। जो उसका कमीशन बनता है आपके ऑपरेशन का, वो हॉस्पिटल से उनको बन जाएगा, वो चल देगा। उनको पैसों से भी मतलब नहीं, उसका पैसा अपने अकाउंट में तुरंत पहुंच जाएगा। वैसे ही जितना पेशेंट का ऑपरेशन करेगा वो। और अब जो है, जो बच गया सीजर वगैरह दोनों, अब कोई जो है ऐसे पानी में धो दिया या तो रख दिया कहीं भी, जैसे सरकारी अस्पताल में, प्राइवेट में तो ज़्यादातर नहीं होते, लेकिन सरकारी में ज़्यादातर होते हैं। क्योंकि सरकारी में ज़्यादातर लोग जो है ना इनएक्टिव हो जाते हैं, सोचते हैं वो नौकरी है ही, कहीं जाने वाला थोड़ी ना, मेरा कोई कुछ थोड़ी ना बिगाड़ सकता है। तो ऐसा नहीं है, तो सरकारी नौकरी भी जा सकती है, लेकिन बस यही है कि हमारा सरकार मजबूत नहीं है, नहीं तो पकड़े जाएंगे तो लोग, वैसे लोग को जो है ना तुरंत मिनट नहीं लगा हटाने में। लेकिन सरकारी नौकरी में सिर्फ सस्पेंड कर सकते हैं, हटा भी नहीं सकते हैं। इसीलिए सोचता हो अगर जाएंगे भी तो क्या जाएंगे, सस्पेंड हो सकते हैं 2-4-6 महीने के लिए। तो चलिए ये सब उनकी बातें हैं। तो अगर सरकार सुधरा रहे तो ये सब कभी नहीं होगा, सरकारी अस्पताल में भी बेहतर होगा। और हमारे स्वास्थ्य मंत्री भी जो बनते हैं वो सब अनपढ़े बनते हैं, पता चलता है वो खुद एड्स बीमारी से संक्रमित है। ठीक है, सॉरी ऐसे है नहीं, लेकिन हो सकता है। तो चलिए, क्योंकि आजकल के जो सरकार अनपढ़ आते हैं वो जब पढ़ा ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, तो किसी भी रोग से संक्रमित हो सकते हैं। जब यहाँ हमारे नीतीश सरकार कोरोना ग्रसित हो गए, स्वास्थ्य मंत्री कोरोना ग्रसित हो गए थे 2020 में, तो कुछ भी हो सकता है। अब वो फॉर्मेलिटीज़ पूरा कर रहे थे कि हम कोरोना पॉजिटिव हैं, तो जनता भी साहस बढ़ जाएगा कि हम भी हो सकते हैं, तो लोग ये भी ताना मारता है सरकारें जो पॉजिटिव है तो हम कौन खेत का मूली है। तो ऐसा कंडीशन होता है, तो ऐसा नहीं सोचना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है
अब आगे की ओर बढ़ेंगे। अब आगे की ओर बढ़ने से पहले इसमें हम लोग देखेंगे कि इसका संचारण कितना होता है, और कई प्रकार के संचारण है जो हम आपको बताने वाले हैं। पहला तो आप संचारण क्या समझे कि सुई, जो संक्रमित सुई हो, नहीं नया सुई नहीं, संक्रमित सुई किसी को दिया और फिर उसको दिया तब। ब्लड, कहीं गांव में जाइएगा, जो झोला छाप डॉक्टर होते हैं, अब सॉरी जो झोला छाप डॉक्टर हैं तो वो बुरा नहीं मानिएगा अगर कोई सुन भी रहे होंगे, तो वो गांव के हमारे भगवान समान होते हैं, क्योंकि ये सबसे पहले गांव में हमको वही डॉक्टर काम आते हैं और कोई नहीं काम आता है। वो जब एक स्थिर अवस्था में ला देते हैं हमको, तभी हम कोई बड़े डॉक्टर के पास जा पाते हैं। नहीं तो 12 बजे रात में MBBS को फ़ोन करेंगे तो वो कभी ना तो उठाएगा ना तो आएगा, उसके पास खुद चल के आना पड़ेगा। लेकिन गाँव में जो झोला छाप डॉक्टर जिसको कहते हैं, यानी मतलब बिना डिग्री वाले डॉक्टर, उनको अगर रात में भी 12 बजे फ़ोन कीजिएगा वो तुरंत पहुंच जाएगा, क्योंकि उसके अंदर ह्यूमैनिटी है। इसके अंदर जो पैसे वाले हैं उसके अंदर नहीं है। तो देखिए अब है कि वो पहुंचते हैं तो उससे इलाज हो जाते हैं, लेकिन उसमें डिमेरिट है। जो ज़्यादा अनपढ़ होते हैं, जो थोड़ा थोड़ा जानते हैं, वो क्या करता है, ज़्यादा लोअर कैटेगरी के जो गांव होते हैं, जो वहाँ डॉक्टर जो होते हैं वो बहुत ही लोअर कैटेगरी के जब होते हैं, तो ऐसे कंडीशन में सुई को हम कई बार देखे हैं कि क्या करते हैं, सुई को लिया और गर्म पानी से धो दिया सुई को। अब गर्म पानी से धोगे, ओ इसको दिया कोई दिक्कत नहीं, दूसरे को दे देंगे कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ऐसे कंडीशन में उसको भी बीमारी हो जाता है। अब हो सकता है, अब यहाँ कभी कभी डॉक्टर तो डायरेक्ट कहेंगे गाँव वाला, वो थोड़ी नहीं इसको एड्स हुआ है जो इसको भी हो जाएगा, गाँव में एड्स कहाँ से आ गया। तो ऐसा नहीं है, किसी भी प्रकार से फैल सकता है, तो इन सब चीज़ों से बचे रहिए। ऐसा नहीं है एड्स ही होगा, हो सकता है हेपेटाइटिस हो सकता है सिफिलिस हो सकता है गोनोरिया हो, ये भी तो एसटीडी डिजीज है। तो चलिए अब हेपेटाइटिस में भी तरह तरह के, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी पढ़ाएंगे आगे। तो वो सब भी किसी भी प्रकार का रोग हो सकता है, वो सबका संचारण एक जैसा है, ये सब के ही जैसा। तो चलिए, तो ऐसा नहीं है, एकदम न्यू सुई लीजिए आप, अपना नीडल देख करके, और इंजेक्शन भी, नीडल के साथ साथ इंजेक्शन भी सब नया होना चाहिए। तो सुई, ब्लड ठीक है, रक्त चढ़वाने से भी शल्य उपकरण, विभिन्न प्रकार के शल्य उपकरण जैसे सीजर वगैरह, ये सब भी ठीक है। अब कोई सेविंग कर रहा है, यहाँ ये भी लिख सकते हैं, ब्लेड सेविंग करता है, थोड़ा सा बाल कर लिया, और करने के बाद क्या किया, वो वाला सेविंग ब्लेड वाला जो है रख दिया। और रखने के बाद लोग क्या करता है गांव में, देखिएगा ज़्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं। थोड़ा सा जो लोअर कैटेगरी के गांव जो होते हैं वहाँ पे क्या होता है, ब्लेड को रख दिया, दाढ़ी बना लिया, सेविंग कर लिया, गांव में रखा है, कहाँ पे, ताखा पे। अब वहाँ से जो है उसकी बच्ची या उसके आसपास वो जानता है कि ये सेविंग करता है, तो रेजर रखा हुआ है, ब्लेड है उसके पास, तो वो ब्लेड का आधा भाग तोड़ेगा और आधा ले जाएगा अपने घर, आधा ले जा करके और सब नाखून उसी से काटेगा। कभी कभी नाखून काटने के दौरान अगर लग गया, थोड़ा सा ज़्यादा कट गया तो ब्लड निकलने लगेगा नाखून से, और ऑलरेडी उसको काटा गया तो जानते हैं कि हमारा जो ये हेयर है, हेयर का जो लोअर पार्ट है उसमें डीएनए मौजूद है। क्या मौजूद है, डीएनए, जेनेटिक मटेरियल इसके लोअर पार्ट में। जब हम काटते हैं तो जो रूट पार्ट से ही ना कटता है, तो कभी कभी या नहीं तो कभी कभी काटते वक्त जो है ना हल्का हल्का ब्लड भी निकल आता है। तो ऐसे कंडीशन में वो ब्लेड में लगा, अब वो ब्लेड से जो है कोई क्या किया, नाखून काटा, वो तो मजे में काट रहा है कि वो कुछ नहीं हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। गाँव में थोड़ी ना कहीं एड्स हुआ है किसी को, अब एड्स नहीं हुआ है ये आपको पता है, आप खोज पाइएगा गाँव में, नहीं खोज पाइएगा, मिलेगा ही नहीं, कैसे मिलेगा। इस रोग में पूरा कंप्लीट रूप से जब हो जाता है तब पता चलता है, आप अभी खोज रहे हैं, कैसे मिलेगा। तो ऐसा नहीं है, आपको सेपरेट और आपको सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। तो देखिए अब जब ब्लड आप काटते हैं ब्लड निकल आता है, ब्लड टू ब्लड जो है संक्रमित हुआ। अब आपका ब्लड जो है ना, जैसे ही HIV वायरस, एक वायरस भी मिल गया, तुरंत उसको रिसीव कर लिया, ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से पूरे ब्लड में डांस करने लगा। अब डांस करते करते उसको खाया पिया, आपके ही ब्लड के, आपके ही खून के WBC को खाएगा, मज़े में रहेगा, अपना जनसंख्या बढ़ाएगा, हम दो हमारे होने दो और राज करने दो। समझ गए, जितना जनसंख्या बढ़ाएगा HIV उतना आपका WBC घटेगा, और उतना WBC घटेगा तो उतना आपका प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होता चला जाएगा, उतना आप भी कमजोर होता चला जाइएगा, वेट लॉस हो जाएगा, कमजोरी होगा, चलिएगा थोड़ा भी घुटने में, जोड़ों में, ये सब में दर्द होने लगेगा, गठिया के जैसा, लेकिन गठिया नहीं, ठीक है, गठिया के जैसा होने लगेगा, हड्डी में दर्द होने लगेगा, मांसपेशी में आकड़ आने लगेगा, पसीना चलने लगेगा सोते समय, तो ये सब कमजोरियाँ आने लगेगी, विभिन्न प्रकार के रोग से ग्रसित हो जाइएगा, ये सब लक्षण भी है इसका। तो चलिए अब जो है
अथवा इस रोग का संचारण, और क्या है इसका दूसरा संचारण बताते हैं, अथवा इस रोग का संचारण यौन संबंध, अगर कोई बिना सेफ्टी से ही जो है किसी भी प्रकार से यानी बिना अनजान कोई भी व्यक्ति, जैसे कोई व्यक्ति क्या होते हैं गांव से निकले बाहर बेंगलोर दिल्ली, समझ गए, ऐसे कंडीशन में निकल गए ट्रक चलाने के लिए, तो उनके पत्नी जो है वो तो घर में है, अब वो बेचारा बाहर में है, वो क्या करेगा, तो ऐसे कंडीशन में वो जो है किसी भी अनचाहे महिलाओं से जो है अपना सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बना लेता है। अब वो ऐसे कंडीशन में बनाने के बाद क्या होता है, उनको भी ये एड्स हो जाता है, उनको ये एड्स हो जाता है कि बाहर में ज़्यादातर जितने भी व्यक्ति इस प्रकार के होते हैं वो घसीटे हुए रहते हैं इस रोग से ज़्यादातर जो हायर लेवल का, क्योंकि बताया ना आपको कि सबसे पहले कहाँ फैला था, चेन्नई में। चेन्नई बहुत बड़ा शहर था उस समय, और अभी भी है, और अभी तो और ज़्यादा डेवलप है, समझ गए। तो ऐसे कंडीशन में चेन्नई से अलग अलग राज्यों में फैल गया, और सबसे पहले जो है बड़े बड़े राज्यों में फैला। बड़े बड़े राज्यों में क्यों फैला, क्या कारण था? अब लोग जो है गांव से पलायन करके शहर जाते थे, गांव में ही सब कुछ है, और पलायन कहाँ गए, शहर में किस लिए, पैसा के लोभ से। मजबूरी है, बेटे बेटी को पढ़ाना है, ज़मीन खरीदना है, घर बनाना है, अपने पत्नी के सामने अपना प्रॉपर्टी गेन करना है कि हम ये हैं वो हैं, इतना कमाते हैं, ये करते हैं। अब ऐसे कंडीशन में बाहर तो निकल जाते हैं व्यक्ति, बाहर निकलने के बाद वहाँ सब चीज़ तो नहीं मिल सकता है, वहाँ तो कमी खलता ही है, वहाँ सब तरह के कमी खलते हैं, कुछ चीज़ पूर्ति हो रही है तो कुछ चीज़ का कमी भी खलता है, जो कमी खलता है उसको पैसों से पूरा किया जाता है। अब जब पैसों से पूरा किया जाता है तो ऐसे कंडीशन में घर लेकर के आते हैं एक बहुत ही बड़ा बीमारी जिसका नाम है क्या, एड्स, और उसके खून में लेकर के आता है, ढोते जेब में ढोके लेके आता है, खून में लेके आता है, कौन सा, HIV वायरस। कौन सा वायरस, HIV वायरस। अब इन सबों से अगर लोग ना बचे तब तो फिर ऐसा रोग तो होना तय है और मरना तय है। बैठा हुआ ऊपर यमराज भैंसा पर लेके जाने के लिए, ढोने के लिए। ऐसा भी गाड़ी वो रखा है जैसे कि आदमी किसी को भी ढोके लेके जाए वो कभी नहीं थकने वाला है, ठीक है। वो चाहता है कि जल्दी जल्दी हम ढोके लेके जाएं ऊपर, जो मिल जाए तुरंत ढोके लेके चल जाए। तो देखिए पहला तो ये सीख लिए यौन संबंध के माध्यम से विदाउट सेफ्टी के किसी भी प्रकार से यौन संबंध कीजिएगा तो वो हो जाएगा, क्योंकि कहीं भी प्रकार अनजान व्यक्ति जो है वो सेक्सुअली कॉन्टैक्ट अगर किसी से आए तो समझ लीजिए वो एक सेक्सुअली कॉन्टैक्ट से नहीं आए हुए हैं, कई बार हुए हैं, क्योंकि उनको आदत है ऐसा, तो ही वो ऐसा हो रहा है। अब आगे की ओर दूसरा है गर्भवती माँ, प्रेगनेंसी वुमेन जो है वो गर्भवती माँ से जो है वो क्या होता है, बच्चों में भी ट्रांसफ़र हो जाता है। ये होता था, ये सबसे पहले, ये ज़्यादातर होता है, अभी भी होता है, ये ज़्यादातर होता है कहाँ, अमेरिका में क्या है, अमेरिका में सब लोग फ्रीडम है, मेल फीमेल सब फ्रीडम है, अपना अपना, दोनों पढ़े लिखे हैं तो दोनों क्या है, पढ़े लिखे हैं, तो पढ़े लिखे के साथ साथ पैसा भी तो है, कि पढ़ाई ही तो पैसा है, पढ़ लिए तो पैसा आ गया, नहीं पढ़े तो पैसा नहीं है। तो पढ़ाई किया तो पैसा भी, नौकरी है, पैसा है। अब दोनों मेल फीमेल के दोनों के पास हैं। अब अगर एक मेल जो है मेल को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा किसी दिन तो डायरेक्ट फीमेल को ब्रेकअप, डिवोर्स, गया काम से। अब जाओ, तुम जाओ, हम जाए। बेटा है, बेटा वो डिसीजन करेगा कोर्ट कि किसके समक्ष में जाना चाहिए, और बेटा भी डिसीजन करेगा कि हम किसके पास रहें। अब वैसे बच्चे भी बेचारे, वो बच्चे जो है हम लोग तो यहाँ पे याद रखते हैं कि हमारा 2 मौसी है। अब वहाँ मौसी ने, वहाँ मम्मी कै गो है, पहली मम्मी कौन थी, दूसरी मम्मी कौन है, तीसरी मम्मी कौन है, चौथी मम्मी कौन है, या पहला पापा कौन था, दूसरा पापा कौन है, तीसरा पापा कौन आया, ऐसे कंडीशन में वहाँ होते हैं। लेकिन हमारे इंडिया में बहुत कम है, तो लेकिन हमारे इंडिया में भी होने लगे। जैसे आप चल जाइए मुंबई, चेन्नई, ऐसे बड़े बड़े शहरों में तो ऐसे होने लगे। अब धीरे धीरे यहाँ भी आने लगे, वेस्टर्न कंट्री के सारे कल्चर्स यहाँ भी धीरे धीरे आने लगे, ये वजह है। और ऐसे वजह में वहाँ क्या करते हैं, अमेरिका में बच्चे जल्दी से नहीं जन्म देते हैं। अब जब बच्चे को जन्म जल्दी से नहीं देते हैं तो वो बच्चे को अगर जन्म देते हैं तो उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो, अगर वो जानते हैं कि हमको कोई ना कोई रोग है तो वो क्या करते हैं, जैसे गर्भवती माँ हुई तो गर्भ में बच्चे जब पल रहे हो, बच्चेदानी में जब बच्चे पलते हैं तो उसी समय से उसके भ्रूण का जाँच कराया जाता है शुरू से ही।
फर्स्ट मंथ या सेकंड मंथ में ही इसके भ्रूण की जांच होती है। अब भ्रूण का जांच होने के बाद जो है भ्रूण का जैसे जांच हुआ तो अगर उसका जेनेटिक मटेरियल, जिसको एमनियोसेंटेसिस कहते हैं भ्रूण को जांच करने की प्रक्रिया को, अब एमनियोसेंटेसिस के माध्यम से उसके बच्चे एम्ब्रियो के जो मृत त्वचा है उसको प्राप्त करके उसका डीएनए जांच किया जाता है। उसके डीएनए से, जेनेटिक मटेरियल से पता लगाया जाता है कि किसी भी प्रकार का आनुवांशिक रोग तो नहीं है। और भी तरह के रोग हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एड्स ही, बहुत तरह के रोग होते हैं। तो किसी भी प्रकार से रोग नहीं है तब वो माँ अपने बच्चे को एकदम अच्छे तरीके से विकास करती है। अगर किसी में रोग हो जाता है ऐसा कि पहले से, क्योंकि वहाँ पे ये भी है मेल फीमेल सब जो है दारू, चरस, सिगरेट जो भी होता है सब लोग करता है, तो ऐसे कंडीशन में उनके बच्चों पर भी प्रभाव पड़ता है, बच्चों के अंदर में भी चला जाता है। जब बच्चों में जाता है तो बच्चों में जाने के कारण से ये सब कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उसकी माएँ जो है पैसा बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ता है उस समय, जब उसके भ्रूण की अवस्था में हो तो उस समय जो है ज़्यादा खर्च करके भ्रूण से ही ट्रीटमेंट कराया जाता है। भ्रूणीय अवस्था से, एम्ब्रियोनिक कंडीशन से ही उसको उपचार कराया जाता है। एम्ब्रियोनिक कंडीशन से अगर ट्रीटमेंट नहीं कराया गया, भ्रूणीय अवस्था से ही उपचार नहीं कराया गया, अगर नहीं छुड़ाया गया रोग, तो बड़े होने के बाद नहीं छूटेगा। जानते हैं ना, मिट्टी सूख जाए, मूर्त सूख जाए तो उसका अगर नाक टेढ़ा रह गया तो टेढ़े रह जाएगा, अगर सीधा करना चाहिए टूट जाएगा। ठीक है, सेम उसी प्रकार है। अगर गीली मिट्टी रहेगी तो क्या होगा, जिधर मन तिधर सीधा कर देंगे। आँख थोड़ा टेढ़ा है तो उसको भी सीधा कर सकते हैं, लेकिन सूख जाएगा तो नहीं कर पाएंगे। सेम उसी प्रकार भ्रूण होते हैं हम लोग, जिसमें हम लोग भी भ्रूणीय अवस्था में थे, उसमें बहुत ही एकदम नॉर्मल थे, दवाई से भी जा सकते थे, लिक्विड बन सकते थे, बनता है। जिसके अंदर अगर अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाता है किसी भी प्रकार से तो क्या करते हैं, दवाई केमिकल के द्वारा जो है उस एम्ब्रियो को मार दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है, लिक्विड में बदल के मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मासिक चक्र के माध्यम से, रजोधर्म के माध्यम से निकल जाता है वेजाइनल फासेस से एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में। तो चलिए हम लोग जो है इसमें पहला क्या सीखे कि कोई भी माँ से ही भी बच्चों में जा सकता है, लेकिन यहाँ मेन ऑब्जेक्टिव है माँ से बच्चों में जाएगा किस किस रास्ते से। तो पहला रास्ता है क्या, नवजात शिशु में जो जाएगा वो पहला क्या है, प्लेसेंटा। ये याद रखिएगा, पहला क्या है, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के माध्यम से जाएगा, किसके माध्यम से, प्लेसेंटा के माध्यम से। माँ से बच्चों में एड्स का जो संचारण होगा या विभिन्न प्रकार का सिंड्रोम भी, या जेनेटिक मटेरियल का आनुवांशिक रोग भी, तो वो किसके द्वारा, प्लेसेंटा के, जब नवजात शिशु हो जाए तब। ठीक है, और उसके बाद अगर नवजात शिशु बाहर आ गए, क्या हो गए, बाहर आ गए, तो वो बच्चे क्या करने लगेंगे, माँ से दूध पीने लगेंगे, अर्थात ब्रेस्ट फीडिंग करेगा, स्तनपान। अब स्तनपान के दौरान भी जो फर्स्ट मिल्क होता है उसको कहते हैं कोलोस्ट्रम, जिसमें IgA इम्यूनिटी पाए जाते हैं, IgA इम्यूनोग्लोबुलिन अल्फा। अब ये इम्यूनोग्लोबुलिन अल्फा के माध्यम से इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल का प्रवेश हो जाएगा। अब प्रवेश हो गया विभिन्न प्रकार से, जो मिल्क के माध्यम से इसके अंदर DNA चला गया माँ का, अब चला गया तो उससे भी संभावित है, ये कम संभावित है लेकिन इससे भी संभावित है, क्या हो जाएगा, एड्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एड्स। और बाकी तो बहुत तरह का है, लेकिन अब जो है कुछ को मन में गलत अवधारणा रहते हैं कि हम जो है ना ऐसे ऐसे भी हो सकता है, अगर एड्स हो गया तो उसके साथ बैठेंगे, उसके साथ खाएंगे, हो सकता है हमको भी हो जाए, उसके साथ हाथ मिलाएंगे, छुएंगे भी नहीं, दूर रहेंगे, छुआछूत बीमारी लगा लीजिएगा, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, अब देखिए, तो इसीलिए हम यहाँ लिख दिए हैं, इस रोग का संचारण खाने, साथ खाने, पीने, अब पीने का मतलब ये नहीं पीने वाला, पीने का मतलब पानी पीना, ठीक है, पीने, सोने, लार या हाथ मिलाने से या मच्छर के काटने से नहीं होता है। अगर अब कहिएगा सर ये सब तो ठीक था, खाने से, पीने से और सोने से, लार से और हाथ मिलाने से। अब कोई मेल मेंबर है, किसी के घर में ही मेल मेंबर को हो गया, उसके साथ कोई मेल मेंबर साथ में रह रहा है, उसके साथ खा रहा है, उसके साथ पानी पी रहा है, या उसके साथ सो रहा है, या उसका लार निकल रहा है माउथ से पानी, या हाथ मिला लिया उससे, या उसको मच्छर काटा, दूसरे को मच्छर, ऐसा नहीं होगा, इससे नहीं होगा। अब यहाँ सोचिएगा सर यहाँ तक तो ठीक था, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन यहाँ मच्छर जो काटेगा सर, इसमें तो आपको खून ले लेगा। अब खून लेगा तो क्या दूसरे को जब काटेगा तो वहाँ भी खून जाएगा, खून के द्वारा संक्रमण, ये नहीं, क्योंकि जैसे ही मच्छर के लार्वा में जाएगा तो ये वायरस जो है इनएक्टिव हो जाएगा, उसके अंदर विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं उसके लार्वा में, जिसके कारण से ये HIV उसके ब्लड में नहीं जा सकता है। लेकिन इस पर भी अभी रिसर्च चल रहा है कि ये संभावित हो सकता है,
ये संभावित हो सकता है। तो इनसे भी बचे रहना है, ऐसा नहीं, लेकिन इन सबों में तो कंफर्म है कि ये नहीं होगा, लेकिन इनसे भी ज़्यादातर ये केसेस देखे गए हैं कि नहीं होता है। ठीक है, मच्छर से डेंगू हो सकता है, मलेरिया हो सकता है, फलेरिया हो सकता है, कालाजार हो सकता है, जो पढ़ाए कल पिछले क्लास में। नए पढ़े हैं तो इससे पहले वाला डे 1 का वीडियो देख लीजिए। ठीक है, अब देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं, हमारे देश के भविष्य आगे की ओर क्या है। अभी तो थोड़ा और बाकी है, अभी तो हम लोग सिर्फ संचारण देखे हैं। अब हम लोग देखेंगे मेन चीज़ें जो हम कैसे पहचानेंगे कि हमको एड्स हो गया, सॉरी हमको नहीं, किसी और को, भगवान न करे किसी को भी हुआ हो एड्स, तो क्या हो जाएगा, कैसे लक्षण पहचानेंगे उसको कि एड्स हो गया, बाहर से देख करके। अब ऐसे तो थोड़ी ना कि पूछेंगे कि तुम्हारा कोई एड्स हुआ है, तो ऐसे नहीं पूछने जाएंगे, तो कैसे करेंगे। ऐसा पूछिएगा तो लगा देगा दूध थाप, पता चलेगा मूवी हो गया 3 पाव का। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। पूछने से पहले आप आराम से धीरे धीरे उसको पहचान सकते हैं। अगर उसको कंप्लीट रूप से हो गया होगा तब, ये भी याद रखना है। ये लक्षण हम इसलिए लिखे हैं, ये नहीं कि रोग होने जिस समय होने शुरू होगा उसी समय से ये सब है ना पता चल जाएगा, नहीं। आपके अंदर पूरे ब्लड में घूम जाएगा HIV वायरस, हो जाएगा रोग, तब पता चलेगा ये सब लक्षण बता दे। ठीक है, और सबसे मेन लक्षण एक चीज़ याद रखना है कि इसमें प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर हो जाता है। और जैसे प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर हुआ तो शुरुआत में क्या होगा, बुखार आएगा। क्या आएगा, बुखार। हो सकता है ठंड लेकर के भी बुखार आए या गर्म लेकर के, लेकिन ज़्यादातर ठंड लेकर के ही बुखार आता है। बुखार आएगा और क्या होगा, सिर दर्द होगा, सिर दर्द, हेडेक, सिर दर्द। ठीक है, अब देखिए आदमी तो कभी कभी कहता है हेडेक हो गया है, हेडेक है हमको, बहुत हेडेक है। बहुत हेडेक नहीं है बल्कि बहुत सिर दर्द है। उसको किसी को लगता है बहुत सिर पर लोड है, नहीं, हेडेक मतलब हिंदी होता है इसका सिर दर्द। अब आगे चलते हैं, बी नंबर में है भूख ना लगना या भूख नहीं लगना, घबराहट होना, घबराहट क्या होना, घबराहट होना। अच्छा खाइएगा, जब रोग हो जाएगा, ऐसा रोग हो जाता है किसी को, ऐसे ऐसे इधर से ऐसे अक्षकाएगा, वो अक्षकाते रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है सी नंबर पर, त्वचा पर दाने निकल आना। क्या निकल आता है, त्वचा पर दाने निकल आता है इसमें। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है रात में सोते समय पसीना चलना। रात में सोते समय पसीना चलना, रात में सोइएगा पूरा कपड़ा भीग जाएगा, पूरा पसीना चलेगा। पंखा भी चलाइएगा तो भी पसीना चलेगा, लेकिन वही है पंखा में रहिएगा तो थोड़ा थोड़ा पसीना सूख जाएगा, लेकिन ठंडा लगेगा, क्योंकि बुखार है, लीवर पे असर भी पड़ेगा, भोजन नहीं पचेगा, कमजोरी आएगा। ठीक है, कमजोरी अथवा वजन घट जाना, वजन घट जाएगा, कमजोरी होगा तो दुखी जी का भी हो सकता है। ठीक है, हड्डी उड्डी में कैल्शियम फास्फोरस सब कम जाएगा, दूध नहीं पीजिएगा, खाइएगा नहीं, भोजन पानी नहीं लीजिएगा। कोई भी देखता है ना बुखार आता है तो क्या करता है डॉक्टर, जो गांव के डॉक्टर होते हैं वो सब तो सीधा पहले बुखार वाला दे देगा, इंजेक्शन 2-4 को, एंटीबॉडी दे देगा, एंटीबायोटिक दे देगा, पेनिसिलिन कई प्रकार का दे देगा कि जाओ अब रोग से लड़ने का क्षमता विकसित हो गया, और दे देगा एगो जिंकोविट टैबलेट या तो रिवाइटल खाओ, भूख लगेगा, ताकत आएगा उस समय, ताकत आ जाएगा तो इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगा। सोचिएगा घूमिए फिरिएगा, दवाई जब तक ताकत है तबे तक, दवाई का असर खत्म तो फिर वही जैसे गोधुली टाइम में होता है। तो अब देखिए, अब ऐसे कंडीशन में क्या होगा, अब कमजोरी भी होगा, वजन घटेगा, विभिन्न प्रकार से रोग से भी ग्रसित हो जाइएगा, जैसे टाइफाइड, टीबी, इन सब से भी, कालाजार से भी, कई तरह की बीमारियां हो सकते हैं। कमजोर हो गया शरीर, कई प्रकार के बैक्टीरियल, वायरल, ये सब इन्फेक्शन हो सकता है, सब कुछ आपको। तो ये है मेरा पूरा क्या, एड्स के बारे में। किसके बारे में, एड्स। तो आज हम लोग पढ़ाई कर लिए किसके बारे में, एड्स के बारे में।